समंदर की गहराइयों में बसा था एक रहस्यमयी संसार, एक ऐसा स्थान जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंचती थीं, जहां रंग बिरंगी मछलियां और अजीबोगरीब जीव बसते थे। इसी गहरे समुद्र में एक पौराणिक कथा प्रचलित थी, समंदर का हीरा। कहा जाता था कि यह कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि उसमें अनंत शक्ति थी। इसे जो भी प्राप्त करता वह अमर हो जाता और पूरे समुद्र पर शासन करने की शक्ति पा सकता था। लेकिन सदियों से किसी को भी यह हीरा नहीं मिला था, क्योंकि इसे पाने के लिए केवल साहस ही नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और बलिदान की भी आवश्यकता थी। नीलांजना, एक सुंदर और जिज्ञासु जलपरी, बचपन से ही इस हीरे की कहानियां सुनती आ रही थी। वह जानना चाहती थी कि क्या यह हीरा वाकई अस्तित्व में है या सिर्फ एक मिथक है। लेकिन जब उसने इस रहस्य को जानने की कोशिश की, तो उसे एहसास हुआ कि यह सफर उतना आसान नहीं जितना उसने सोचा था। नीलांजना अन्य जलपरियों से अलग थी। उसकी नीली चमकती आंखों में एक रहस्य था, एक अनोखी चमक जो उसे बाकी जलपरियों से अलग बनाती थी। वह अपनी मां रानी सागरिका से बार बार पूछती, मां, क्या सच में समंदर का हीरा मौजूद है? रानी सागरिका हल्के से मुस्कुरा देती और कहती, कुछ रहस्य खुद ब खुद खुलते हैं बेटी, हर चीज को जानने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन नीलांजना को धैर्य रखना नहीं आता था। वह अपने दोस्त, एक चतुर डॉल्फिन वायु और एक बूढ़े कछुए मंथर के साथ समुद्र के छिपे हुए रहस्यों को खोजने निकल पड़ती। हर दिन वह नई नई जगह जाती, पर उसके हाथ कुछ नहीं आता था। एक दिन नीलांजना को एक अंधेरी गुफा के बारे में पता चलता है। नीलांजना और वायु इस समुद्र की गहरी गुफाओं में घुस जाते हैं, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। वहां उन्हें एक रहस्यमयी दीवार मिलती है, जिस पर प्राचीन शिलालेख खुदे हुए होते हैं। मंथर उन्हें बताता है कि यह कालरात्रि राज्य की सीमा है, समंदर का सबसे खतरनाक स्थान, जहां अंधकार का राजा विराट रहता है। विराट सदियों से समंदर के हीरे की खोज में है, लेकिन वह अंधेरे की शक्तियों से बंधा हुआ है। कोई भी जो इस क्षेत्र में घुसता है वापस नहीं लौटता, मंथर ने चेताया। लेकिन नीलांजना पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह और आगे बढ़ती है और अचानक एक शक्तिशाली धारा उन्हें खींच लेती है। थोड़ी देर बाद जब नीलांजना चेतना में आती है, तो वह खुद को एक अजीब जगह पाती है। वहां एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, तुम वही हो जिसे मैं वर्षों से खोज रहा था। नीलांजना डर जाती है। तभी सामने आता है विराट, समुद्र का सबसे शक्तिशाली और भयावह प्राणी। विराट उसे बताता है कि वह कोई साधारण जलपरी नहीं, बल्कि एक शापित राजकुमारी है। उसकी मां रानी सागरिका कभी खुद भी इस रहस्य की खोज में थी, लेकिन उन्होंने समंदर के संतुलन को बचाने के लिए नीलांजना को बचपन में ही छुपा दिया था। अब विराट चाहता था कि नीलांजना उसे समंदर का हीरा ढूंढ कर दे, वरना वह उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। नीलांजना को पता चलता है कि समंदर का हीरा किसी एक स्थान पर नहीं, बल्कि 4 अलग अलग टुकड़ों में छिपा है। पहला टुकड़ा समुद्र के सबसे ऊंचे जलप्रपात के नीचे, दूसरा टुकड़ा जलपरी मंदिर की गहरी गुफाओं में, तीसरा टुकड़ा समुद्री ज्वालामुखी के पास, चौथा टुकड़ा कालरात्रि राज्य के केंद्र में। लेकिन यह टुकड़े सिर्फ किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल सकते थे। प्रत्येक स्थान पर एक पहेली थी, एक चुनौती थी, जो केवल योग्य व्यक्ति ही पार कर सकता था। नीलांजना को विराट ने जाल में बांधा था। जैसे ही विराट वहां से चला गया, इस वक्त मंत्र वहां पर आकर पूरा जल अपने दांतों से तोड़ देता है। नीलांजना विराट की कैद से बचकर अपने दोस्तों के साथ इन टुकड़ों को खोजने निकलती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि हर मोड़ पर उसे कोई न कोई उसका विश्वासघात करने वाला है। नीलांजना अपने पहले टुकड़े की खोज में जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका सबसे करीबी दोस्त वायु वास्तव में विराट का जासूस है। नीलांजना किसी को कुछ कहे बिना तीनों दोस्त आगे बढ़ने लगते हैं और पहले टुकड़े के पास पहुंच जाते हैं। पहले टुकड़े की रक्षा भूखे शार्क कर रहे थे। उनका मन बहलाने के लिए वायु अकेले ही उनके आगे चल जाता है। वायु को देखकर सारे शार्क वायु को खाने के लिए उसके पीछे पीछे आते हैं। तभी दूसरी ओर से जाकर नीलांजना पहला टुकड़ा ले लेती है और तीनों शार्क को चकमा देकर दूसरा टुकड़ा खोजने के लिए चले जाते हैं। दूसरी खोज में उसे एक गुप्त योद्धा मिलता है, अग्नि, जो उसकी आगे के टुकड़ों के लिए उसकी मदद करने का वादा करता है।
पर वह भी हीरे की खोज में निकला हुआ था और हीरे को प्राप्त करने के लिए नीलांजना को धोखा दे रहा था। चारों जान दूसरे टुकड़ों के लिए जलपरियों की मंदिर की गहरी गुफाओं में चले आते हैं। गुफा में प्रवेश करते समय दो जलपरियां उनका रास्ता रोक देती है। उसे गुफा की रानी थी मेघना। नीलांजना मेघना के पास जाती है। मेघना और नीलांजना की मां बचपन की सहेलियां थी। नीलांजना मेघना को सारी बात बता देती है। नीलांजना का पूरा परिवार खतरे में था, इसलिए मेघना नीलांजना को दूसरा टुकड़ा दे देती है और कहती है, बेटी नीलांजना, आज तक कई सारे लोग इस टुकड़े के लिए यहां तक आए थे, पर यहां से जिंदा वापस नहीं गए। आज पूरे समुद्र को तुम्हारी जरूरत है। इस टुकड़े को लेकर जाओ और मेरी सेना तुम्हारे साथ आगे का पड़ाव पार करेगी। दूसरी खोज में नीलांजना को अपनी मां के अतीत के और भी रहस्यों का पता चलता है। तीसरा टुकड़ा प्राप्त करने के लिए नीलांजना और अन्य सैनिक समुद्र के विशाल ज्वालामुखी के पास आते हैं। तीसरा टुकड़ा ज्वालामुखी के भीतर था, इसलिए नीलांजना अपने दोस्त वायु को अंदर से टुकड़ा लाने को कहती है। वायु अंदर से टुकड़ा लाता है और बाहर की तरफ आ ही रहा था। तभी नीलांजना तीसरा टुकड़ा वायु से लेकर उसे ज्वालामुखी के अंदर धक्का दे देती है। मंत्र है, क्या कर दिया नीलांजना? नीलांजना, वायु हमारा दोस्त था, पर वह विराट का जासूस था। अंतिम पड़ाव के लिए वह हमारे लिए खतरा था। यह बोलकर सभी चौथा टुकड़ा प्राप्त करने के लिए कालरात्रि राज्य में प्रवेश करते हैं, पर वहां पर पहले से विराट ने अपने सैनिक सज्ज किए थे। विराट को और 3 टुकड़े चाहिए थे और नीलांजना को आखिरी 1। अंतिम टुकड़े के लिए विराट के सैनिक और नीलांजना के सैनिक आपस में भिड़ जाते हैं। कालरात्रि में एक भयंकर युद्ध चालू हो जाता है। विराट की सेना विशालकाय थी। विराट को हराने का एक ही मार्ग था, विराट की मृत्यु। विराट पीछे से नीलांजना पर वार करता है, लेकिन बीच में मंत्र आ जाता है और वही मंत्र की मृत्यु हो जाती है। तभी नीलांजना अपनी तलवार से विराट का सर धड़ से अलग कर देती है और चौथा टुकड़ा प्राप्त कर लेती है। तभी अग्नि वहां पर आ जाता है और वह हीरा मांगने लगता है, पर तभी नीलांजना की पूरी सेना उसे कैद कर लेती है। अंततः नीलांजना सभी टुकड़ों को इकट्ठा कर लेती है और समंदर के हीरे का रहस्य खोल देती है। लेकिन उसे एहसास होता है कि यह हीरा असल में कोई भौतिक चीज नहीं, बल्कि एक आत्मज्ञान है, एक शक्ति जो केवल उसे मिल सकती है, जो अपने भीतर के अंधकार को हरा सकता है। और नीलांजना समंदर को हमेशा के लिए उसकी बुराई से मुक्त कर देती है। लेकिन इस युद्ध में उसे अपने सबसे प्रिय को खोना पड़ता है, जिसका दर्द उसे हमेशा रहता है। नीलांजना समंदर की नई रानी बन जाती है, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि सच्ची शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और बलिदान में होती है। सच्चा हीरा वह नहीं जो समंदर में छिपा है, बल्कि वह ज्ञान और प्रेम है जो हमारे भीतर है।